सही पढ़ा आपने। हर 12वीं पास युवा को नौकरी मिल सकती है। बस यही है कि आप दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ इस भर्ती की तैयारी कर सको तो। क्योंकि हम आज जिस भर्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसकी हर साल वैकेंसी आती है और हर साल इसके 3-3,500 के आसपास पद आते हैं। और इसका जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस के साथ इस जो हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2024 के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि एसएससी की हर साल 5 से 6 भर्तियां आती है, जिनमें आपकी एसएससी सीजीएल मुख्य हो गई, एसएससी सीएचएल एसएल हो गई, एसएससी जीडी हो गई, एसएससी स्टेनो हो गई, एसएससी एमटीएस हो गई। तो अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो निश्चय है कि आप सफल हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे एसएससी 10+2 भी जिसे कहा जाता है, एसएससी सीएचएसएल भर्ती के बारे में। तो ऑफिशियली एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसके एग्जाम फॉर्म बनने स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 8 अप्रैल 2024 से शुरू होकर ये चलेंगे आपके 7 मई 2024 तक। आप देख सकते हैं, मैं नोटिफिकेशन में आपको दिखा रहा हूं। इसके जो फॉर्म हैं वो 8 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम दिनांक जो है वो 7 मई 2024 है। आपको अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द फॉर्म भर लेना है। हम बात करें तो इन्होंने इसके लिए इनका जो एग्जाम डेट है वो भी पहले ही घोषित कर दी है कि आपके जो एग्जाम है वो जून-जुलाई 2024 के अंदर होने वाले हैं। इस फुल वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें कितनी सैलरी मिलती है, किस किस प्रकार के पद इसमें होते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आपको इसी तरह गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में, वैकेंसियों के बारे में जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। हम बात करें कि इसमें कौन कौन से पद होते हैं। तो आप देखिए, इसके अंदर जो पहला पद होता है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कि एलडीसी का पद। सबसे पहला जो पद है वो एलडीसी का है। और हम बात करें वेतन की तो एलडीसी को 19,900 से 63,200 तक का वेतन मिलता है। उसके बाद हम बात करें दूसरा जो पद है इसके अंदर वो होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पे, डीईओ जिसे कहा जाता है। लेवल 4 के अंदर इसमें 25,500 से 81,000 तक का वेतन मिलता है। वहीं लेवल 5 का जो वेतन है वो 29,200 से 92,300 तक भी मिलता है। इसके अंदर एक जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है ये ग्रेड फर्स्ट का भी होता है। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद एसएससी देती है, जिसकी सैलरी, अब आप मान लीजिए अगर आपका इस वैकेंसी के अंदर चयन हो जाता है तो आपकी जो सैलरी की स्टार्टिंग है वो 25,500 से होती है, जो बाद में बढ़ती 81,000 तक पहुंच जाती है। हम बात करें तो इन्होंने कुल जो वैकेंसीज है वो 3712 वैकेंसीज निकाली है 2024 के लिए। और इसके अंदर वैकेंसियों में उतार चढ़ाव भी हो सकता है। लगभग तो वैकेंसियां अंतिम दिनांक तक जाते जाते ये बढ़ा ही देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करके बड़ी आसानी से इसमें लग सकते हैं। और बाकी हम बात करें महत्वपूर्ण जो है वो महत्वपूर्ण ये है कि इसके लिए आपकी उम्र है जो 18 से 27 साल के बीच की होनी चाहिए। आप देख सकते हैं आपका जन्म 2/8/1997 के बाद होना चाहिए और 1/8/2006 से अगर पहले का है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है आपको, आप देख सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से मैच कर सकते हैं कि 2/8/1997 के बाद और 1/8/2006 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अधिकतम जो उम्र सीमा है उसमें छूट भी आपको मिलती है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। वहीं अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अधिकतम उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी। अगर कोई विकलांग OBC का कैंडिडेट है तो उसे 13 साल की छूट है। जनरल विकलांग कैंडिडेट को 10 साल की छूट है। और इस तरह से आपको मैक्सिमम जो उम्र है उसमें छूट भी मिलती है। और इसके अलावा इसके जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि एसएससी ने OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि OTR किस तरह से हो उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको वीडियो बना के दे सकता हूं। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो बना के अवश्य दे दूंगा।
बाकी आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके बड़ी आसानी से इसका फॉर्म भर सकते हैं। हम बात करें फॉर्म फीस की, तो एसएससी की जो सभी वैकेंसी है उनमें लगभग फॉर्म फीस 100 रुपए रखी जाती है। और आप सभी को पता होगा कि जो वुमेन कैंडिडेट है, महिलाएं हैं, उनके लिए फॉर्म में शुल्क कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल फ्री होता है। उनके अलावा एससी एसटी के जो स्टूडेंट है और जो विकलांग स्टूडेंट है उनको कोई शुल्क नहीं देना होता है। हाँ, अगर वो कोई कॉमन सर्विस सेंटर या ई मित्र के द्वारा फॉर्म भरवाते हैं तो वो अपना जो सेवा शुल्क है 50 रुपए 100 रुपए जो भी लेते हैं वो लेते हैं, लेकिन एसएससी की तरफ से कोई भी शुल्क नहीं होता। और हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की बात भी हम करेंगे। आप देख सकते हैं इनका जो टीयर 1 का जो एग्जाम है वो 4 पार्ट में होता है। उसके अंदर आपको 25-25 क्वेश्चन मिलते हैं। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन आपको जनरल इंटेलिजेंस जीके और 25 क्वेश्चन आपको जनरल मैथ के मिलते हैं, सामान्य मैथ आती है। और 25 क्वेश्चन है वो आपको रीजनिंग के मिलते हैं। ये 50-50 नंबर 2 नंबर का पर क्वेश्चन होता है। 50-50 नंबर के कुल 200 नंबर का एग्जाम होता है जो आपको 60 मिनट के अंदर हल करना होता है। अगर आप इनका टीयर 1 पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका टीयर 2 होता है और उसके बाद आपको बड़ी आसानी से ये नौकरी मिल जाती है। टीयर 2 का सिलेबस भी हम देख लेते हैं। टीयर 2 के अंदर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कुल 60 क्वेश्चन मिलते हैं जो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। और उसके बाद हम बात करें इंग्लिश और आपको जो जीके और 15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं कंप्यूटर के। यानी कि हम कुल माने तो इनका जो सिलेबस है वो टीयर 1 और टीयर 2 का सेम ही होता है, बस टीयर 2 में आपके लिए 15 नंबर का कंप्यूटर जोड़ दिया जाता है। बाकी इनका सिलेबस दोनों का सेम ही रहता है। आप बड़ी आसानी से अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो ये निश्चित है कि आप इस भर्ती में ना सही अगली भर्ती में आराम से नौकरी लग सकते हैं, क्योंकि इनका हर वैकेंसी के अंदर सेम ही सिलेबस रहता है। और उसके अलावा आप एसएससी की बहुत सारी जो वैकेंसियां हैं जैसे एसएससी जीडी है, एसएससी स्टेनो है, एसएससी सीजीएल है, उनकी तैयारी भी इनका सेम ही सिलेबस रहता है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। एग्जाम का जो फॉर्मेट होता है उसमें चेंज होता है। इन्होंने फुल सिलेबस भी अपनी पीडीएफ में डाल रखा है जो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक में भी आपको इनका नोटिफिकेशन और सिलेबस मिल जाएगा।